छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 20 तारीख अंतिम तिथि है और एक दिन पहले लगातार जो है उम्मीदवार प्रत्याशी अपने नामांकन दाखिल करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में पंडरिया से भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा अभी मामंकन पत्र दाखिल करके बाहर निकली हैं। चेहरे पे चमक और चेहरे पे मुस्कान दिख रहा है। क्या मायने समझा जाए इसके? बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, मायने सीधे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक जीत के लिए बिल्कुल फूंक दिया है। आज हमने नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरे दिन मैंने यहाँ पे नामांकन दाखिल किया है और मुझे बहुत खुशी है और मेरा सौभाग्य भी है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे पंडरिया विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में चुना गया है। और मेरी जो प्राथमिकताओं की अगर मैं बात करूं तो देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त जो पूरा छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं उससे पंडरिया भी आता है। विकास का जो पैमाना हम तय करके रखे हैं समय से छत्तीसगढ़ के लिए पिछले 5 साल में जो रुका हुआ है वो मेरी प्राथमिकता होगी पंडरिया के लिए। और साथ ही साथ जो जिला पंचायत सदस्य सभापति के रूप में मुझे जो काम करने का अवसर मिला मेरे जिला पंचायत में, चाहे जो भी डेवलपमेंट मैंने किए, जो भी योजनाएं मैंने चलाई, मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं अपने विधानसभा पंडरिया के लिए वही योजनाओं को लाऊं और अगले 5 सालों में पंडरिया विधानसभा का एक बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाने का मेरी जो सोच है वही है। लगातार जो है भाजपा वहाँ जातिगत समीकरण को देखते हुए पिछड़ा वर्ग के जो उम्मीदवार पर जो है दांव लगाते आई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि सामान्य वर्ग से आपको टिकट दिया है। ऐसे में कुछ जाति वर्ग के लोग नाराज भी होंगे, उसको कैसे देखते हैं? किस प्रकार की चुनौती रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता है, चाहे मैं हूँ चाहे अन्य कोई कार्यकर्ता है, कोई भी पदाधिकारी हैं, वो सबको हमेशा एक दूसरे से प्रेम और परस्पर सम्मान का भाव मुझे लगता है कि हमेशा से रहा है। और मुझसे कई वरिष्ठ यहाँ पे जो हमारे सीनियर हैं, निश्चित ही मैं उनके पास जाकर के मार्गदर्शन भी लूंगी। और रहा सवाल जो आपस में मनमुटाव का, तो मनमुटाव जैसी कोई बात परिवार के बीच में नहीं रहती है। हाँ, कभी जब भी रहता है कि कुछ चीजें आती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई विषय हमारे जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी की उसमें आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी पर्टिकुलर एक, हम ये नहीं बोल सकते कि इसकी पार्टी उसकी पार्टी, समस्त कार्यकर्ता उसी परिवार के रूप में ही पार्टी से जुड़ते हैं। भावना और भावना के साथ सेवा भाव, ये सब जो जुड़ा हुआ है, क्या फायदा मिलेगा? लगातार जो है आप उस क्षेत्र में सक्रिय भी रही हैं, अलग अलग सेवा कार्य भी चलाती रही हैं, इसका जो है लाभ अभी मिलते दिख रहा है आपको? देखिए, लाभ हानि की बात मैं नहीं जानती हूँ। जब मैंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा है, लगभग 3 साल पूरे हो गए हैं, तो उस समय या 2014 में, जब मैं, ऐसा तो मैं एबीवीपी से राजनीति में थी, छात्र संघ से, लेकिन 2014 से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। जब मैंने जिला पंचायत चुनाव लड़ा तो मेरी प्राथमिकता, मैंने खुद से ये पूछा था कि मैं चुनाव या राजनीति में सक्रिय में क्यों होना चाह रही हूँ, जिला पंचायत चुनाव में क्यों लड़ रही हूँ। तो मुझे एक ही था कि मैंने जो सेवा का भाव जो चालू किया था 2014 से, मुझे ये था कि कहीं ना कहीं राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकती है कि जिन चीजों को हम उस माध्यम से भी कर सकते हैं। तो मैंने ये सेवा का मार्ग राजनीति के तहत चुना है और राजनीति का उद्देश्य मेरा से सेवा भाव है और निश्चित ही उन्हीं उद्देश्यों को लेकर मैं आगे भी बढ़ूंगी। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ा संगठन है विश्व का, और हमारे कार्यकर्ताओं को उत्साह आपको लगातार देखते बन रहा है, तो निश्चित ही जब इतने सारे कार्यकर्ता, मेरे इतने सारे परिवार के सदस्य जब साथ में हैं, तो जीत के लिए तो 100% आश्वस्त है। तो ये थे भावना बोहरा, जिनका एक खास विजन है पंडरिया क्षेत्र को लेकर, विकास के दावे कर रही हैं और इस विकास के दावे के साथ वे चुनावी मैदान में हैं। अब देखना होगा कि उनका ये विकास का दावा मतदाताओं पर कितना प्रभाव डाल सकता है। सतीश तंबोली, जी मीडिया, कवर्धा।